2 क्वेश्चन हो गया था, कहाँ है किताब बता दिए थे, ठीक है। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है तो आगे वाला दूसरा शून्य ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लीजिए px, क्या बड़ा वाला का मान लीजिए px, और इसको अब gx निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा बीटा क्या होता है, शून्य होता है, तो अल्फा बीटा शून्य हो गया, समझे। अब gx निकालने के लिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, या हम शून्य को निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया मेरे पास एक, ठीक है। अब देखिए x का फॉर्मूला में रहेगा, और अल्फा के जगह पे यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कह रहा है इसके 2 शून्य, एगो 5√3, ये माइनस 5√3 है, 2 शून्य का दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला में है इसमें लिख दिए, अब यहाँ माइनस का फॉर्मूला में रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला पढ़े हुईएगा, क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। अब जैसे a प्लस बी इंटू माइनस बी है, तो इसको हम ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। और एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, अंक बच गया। आप चलो ठीक है। अब विभाजन एल्गोरिथम भाग दे दीजिए, क्या करना है, भाग देना है। अब आपको gx है, px में भाग देंगे, तो सबसे रफ अच्छा से समझिएगा, आपको क्या लाना है, हाँ समझिए, हमको चाहिए क्या, 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 चाहिए, समझे कि नहीं। अब मेरे पास क्या है, तो मेरे पास सिर्फ है एक्स स्क्वायर, मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, पहले गुना आना चाहिए तो भाग आएगा। तो कितना कमी है, तो इसमें 3 कमी है, 3 से गुना कीजिए, x के पावर 2 है तो x के पावर 2 और कमी है, तो x के पावर 2 से इसमें गुना कर देंगे। अब इतना से हम लोग गुना अगर कर दे तब इसके बराबर हो जाएगा, पहला टर्म के बराबर हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, 3x स्क्वायर से गुना करेंगे, किसमें, एक्स स्क्वायर और माइनस 5/3 में गुना करेंगे। अब गुना समझिएगा, देखिए अब यहाँ देखिए इधर 1 रहता है, यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, और x है तो x के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुना है, तो गुना में ऊपर नीचे कटता है, तो 3 से 3 कट गया, ये कति बच गया, 5x स्क्वायर बच गया, तो इतना आपको आ गया, क्या बच गया 5x स्क्वायर, तो ये आपको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। अब कट गया, ये उतर गया, और प्लस माइनस घट गया तो 3x स्क्वायर हो गया, मैंने 10 से प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमको कितना लाना है, अब क्या चाहिए दूसरा टर्म में 6x³ चाहिए, क्या चाहिए हमको 6x³ चाहिए। अब उतना चाहिए हमको, अब मेरे पास क्या है, तो सिर्फ x स्क्वायर है, क्या है, तो 6 से गुना करेंगे तब 6 के बराबर होगा, 2 का पावर है, 1 पावर की कमी है, तो x से हम लोग गुना, इसमें गुना कर देंगे, तो इतना से अगर गुना कर दे इसमें तो हमको इतना आ जाएगा जी। अब गुना करके देखते हैं कितना है, 6x से गुना करना है, किसमें गुना करना है, एक्स स्क्वायर 5/3 में, 5/3, हाँ ठीक है। अब देखिएगा गुना हो रहा है, समझिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये भाई 6 एकम 6, 2 1 3 पावर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा ना तो 5 दूनी यहाँ हो जाएगा 10 x हो जाएगा, आया समझ में जी। अब यह हम यहाँ लिख देंगे, अरे x वाले के सामने x लिखेंगे जी, सेम पावर मिला के। अब चिन्ह चेंज करेंगे, घटा होता है नीचे वाला, कट गया, बच गया यह और यह बच गया, आए समझ में। अब दूसरा टर्म आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा टर्म में आपको क्या लाना है, 3x स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए 3x स्क्वायर, हमको चाहिए 3x स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है, सिर्फ x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, कितना कमी है, 3 का कमी है, कितना कमी है, तो 3 से गुना होगा किसमें,
एक्स स्क्वायर और माइनस 5/3 आया समझ में। अब 3 से 3 कट गया तो हो गया 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर 5 हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया 5 हो, ये कट गया बराबर 0 हो गया। अब ये जो है हमको क्या है जो भागफल आया, अब उसको यहाँ गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे कैसे फर्स्ट इंटू थर्ड पर कैसे गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड में गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब उसको मिटा दे, वीडियो आप बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब इसको समझिए, अब इसको 3 कॉमन लेंगे, इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेरा आएगा 3 3 दूनी 6 हो गया, 3 कम 3 से हो गया, बाटा में आ जाएगा, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, 3 कॉमन लिए है ना तो बाटा में 3 हो जाएगा, ना गुना में है तो बाटा में आ जाएगा, 0 में भागा दिया 0 हो गया। अब इसको फर्स्ट इंटू थर्ड पर गुणनखंड करेंगे। पहला कितना है एक्स स्क्वायर और तीसरा क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर है होगा ना। अब एक्स स्क्वायर को बांटना है, जोड़ने पर चाहे घटाने पर यहाँ 2x आना चाहिए, यहाँ प्लस है तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर होता है। एक काम कीजिए एक्स और प्लस एक्स कर दीजिए, अब दोनों चिन्ह प्लस कर दीजिए, प्लस प्लस जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा वहाँ पे, अब फेन गुना कर दीजिएगा फेन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे कर दिए, ठीक है। अब इसको यही एक्स प्लस एक्स लिख लिए, इसको इसी को लिख लिए हम लोग, वहाँ इसी को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसमें कॉमन ले लीजिए 1 हो, x से कम x हो गया, x से कम x हो, इतना आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इक्वल टू 0 करेंगे, इधर आएगा -1 आपको अगला शून्य निकल गया -1 आया समझ में, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यदि इतना को बहुपद gx से भाग देने में भागफल और शेषफल क्रमशः इतना इतना हो, मतलब क्रमशः जहाँ लगा हो, मतलब एक जो है भागफल है एक जो शेषफल है, तो हमको gx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब जो दिया है तो लिख लीजिए, अब भागफल हमको भाजक ज्ञात करना है, भाजक मतलब जिससे भाग देना वो ज्ञात करना है। ये भ लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है भ लिखा हुआ है। चलिए तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष होता है, जो दिया है सामने सामने लिख लीजिए, जो नहीं दिया है उसको छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ जो इधर है उसको इधर आएंगे, इधर माइनस में था इधर है, इधर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यही नियम है बराबर के। इधर अगर प्लस में हो इधर आएंगे था माइनस में, बराबर के माइनस में थे प्लस में आ जाएगा। देखो यहाँ 2x कथी में था माइनस में था, यहाँ पर प्लस में हो गया, 4 प्लस में था माइनस में हो गया, अब सिर्फ यही बच गया। अब यहाँ देखिए 2x है 1x का x 3x 4 में से 2 गया 2 आ गया, हई जम को तो इधर ला दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ गुना में तो बाटा में आ जाएगा, अब इसको हम भाग देंगे, इसको क्या करेंगे भाग देंगे। अब भागा देंगे तो वही वाला बात, हमको क्या करना है पुराना है, कितना पुराना है हमको x³ पुराना है, ये क्या है x³, अब मेरे पास x है तो x स्क्वायर की कमी है जी, तब एक्स स्क्वायर से यहाँ गुना जब होगा इसमें एक्स स्क्वायर से x -2 में तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 2x स्क्वायर, आया समझ इतना हो गया। अब अभी तक कट गया, पहला टर्म को ही कटाना पड़ता है, अब अंक थोड़ा कि पहाड़ा पर कटा दीजिए, तो अब गुना करके उतना बुढ़ाते हैं, ठीक है। अब यह देखिए चिन्ह बराबर है, पावर सही है, एक है तो आप घटा सकते हैं, जिसका पावर अलग है उसको आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गुना हो जाएगा लेकिन पावर सेम रहेगा तभी जुटेगा या घटेगा, और जबरा नहीं होता है। अब यहाँ देखिए -x स्क्वायर हो गया, घट गया, इसमें से यह उतर गया यह उतर गया। अब आपको x स्क्वायर पुराना है, इस सिस्टम में क्या पुराना है x स्क्वायर, और तुम्हारे पास क्या है सिर्फ x है, तो x से अगर गुना कर दिया जाए x स्क्वायर पूछ जाएगा, इसमें डायरेक्ट x गुना x स्क्वायर, ठीक है, और 2 गुना x 2x, यहाँ गलत हो गया और माइनस में था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, हाँ यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, एक से जब गुना कीजिएगा इसमें, तो गुना कीजिएगा ना
गुना करके बताइए देते हैं। x माइनस 2 में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। क्या जी बोलिए, यह तो यहाँ लिखा है, अब यह माइनस है तो प्लस हो गया, फिर मामला खराब हो गया। तो 3 दूर और 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x। तो 2 रहबे करेगा। अब थोड़ा मिटा देते हैं इसको, अब माइनस 2 हो गया। अब हमको कितना चाहिए यहाँ पे, गड़बड़ हो गया, सही है, इससे गुना करना पड़ेगा, माइनस x से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ जो है उतना ही मंगाना है ना, तो माइनस से गुना करें तो क्या हो जाएगा, यह प्लस हो गया, माइनस। अब ठीक ना, ठीक था, सही था। चलो x हो गया, माइनस 2 हो गया, समझ रहे हैं। अब हो गया, अब तो सेम है तो 1 से गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, 1 से गुना कर दीजिए, चिन्ह को बदल दीजिए, बराबर है कट तो 0 आ गया। तो dx बराबर कितना आ गया, आए समझ में। देखिए अगला सवाल जो है बहुपद और px gx qx rx ऐसे उदाहरण लीजिए। ऐसा एग्जाम लेना है कि जिसको आप विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। मतलब भाग देने पर आपको क्या आना चाहिए, px का घात जो है qx के घात के बराबर आ जाना चाहिए, qx का घात जो है rs के घात के बराबर होना चाहिए, और rs का घात 0 हो। तो ऐसा उदाहरण यह है, ठीक है। इसको आप लीजिएगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, इसे घात बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब रख के देख लीजिएगा, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो इसके साथ चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग क्या चलेंगे, PYQ में चलेंगे। पिछले साल का क्वेश्चन जो है इस साल 26 में क्या कैसा कैसा सवाल पूछा था उस पर हम लोग आएंगे कल।